अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप सलामत रहें और आप शाद आबाद रहें और अपनी ज़िंदगियों में अपने आप से लड़ते हुए अपनी बेहतरी की जद्दोजहद करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और वो तमाम मुश्किलात और वो तमाम परेशानियां जो आप रोज़ाना बेसिस पे फेस करते हैं वो आप अच्छे और एहसन तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकें, हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें और उन पर ओवरकम आकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं वो अदनान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अपने बारे में बताएंगे कि कारोबार ज़िंदगी में आप क्या करते हैं? मैं असल में गाड़ियों का कारोबार करता हूँ, ठीक, सेल परचेज का, और बस यही एक जो है वो काम करता हूँ। सही। इसके अलावा दुनिया भी मैंने सुना है आपने घूमी हुई है। जी, मैंने यूक्रेन से स्टडीज़ की हुई हैं और उसके बाद 2014 में उधर से वापस आके मास्टर्स अपना कंप्लीट करके फिर मैंने प्रथम से जो है एक 6 मंथ्स का कोर्स किया था और उसके बाद से फिर मैंने जो है वो पहले मेरा यही शौक था कि मैंने रेस्टोरेंट ओपन करना है, बट वो बाद में करते करते मैं जो हूँ कार्स के बिजनेस में आ गया। अच्छा जी, तो इसका मतलब है सेल्स और मार्केटिंग आपका शोबा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब के लिहाज से आजकल के टाइम में तो इस वक्त फिलहाल यही है, बट अल्टीमेट मेरा गोल यही है कि मेरा एक दिन जो है वो एक रेस्टोरेंट जरूर हो। अच्छा जी, यानी ये गोल भी है इनका। तो आपको ज़ाहिर है ये पब्लिक डीलिंग में या मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स भी आती होंगी और फ़ोन भी हर वक्त आपको रिप्लाई के लिए, यानी कि फ़ोन पे हमेशा आप रेडी रहते हैं रिप्लाई के लिए। बिल्कुल, ये तो इस जॉब का नेचर है ना, और इतनी डिमांड है इस जॉब की कि बस वो फिर आपको वैसे भी अब तो मेरे ख्याल से हर फील्ड के अंदर आपको जो है वो फिंगर टिप पर जो है वो अवेलेबल रहना ही पड़ता है कुछ काम है मगर हर वक्त भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अब आजकल के टाइम पर तो यही हो चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ फिर ड्रेन होना शुरू हो जाती है। हाँ, वो जैसे मोबाइल पे जीपीएस खोला हुआ है आपने तो वो फिर ड्रेन हो रहा है कुछ भी है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आप जब ऑन एवरी टाइम अवेलेबल रहते हो हर वक्त, तो दूसरा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं मगर आपकी कितनी एफर्ट हो रही होती है, फैमिली को दरगुजर करना पड़ रहा होता है, अपने खाने पीने को, अपने रेस्ट को, अपनी नींद को, अपने पेरेंट्स को, अपने जो काम है वो। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये एक टफ जॉब है या आपके लिए इजी हो गई? नहीं, टफ जॉब तो डेफिनेटली है, और यही है कि आजकल जो है वो वर्किंग आवर्स का तो कोई रूटीन ही नहीं रहा, क्योंकि आप हर टाइम ही अवेलेबल होते हो, हर क्लाइंट के लिए अवेलेबल होते हो। तो मेरे हिसाब से तो वैसे ये होना नहीं चाहिए, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली अब इस जॉब का या किसी भी जॉब का ये नेचर हो चुका है कि वो इतना डिमांडिंग हो गया और पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया कि आपको हर टाइम अवेलेबल ही रहना पड़ता है। सही। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनके रूटीन तो हमने जान ली, इनके बारे में जान लिया कि ये क्या करते हैं, और अब मैं इनसे इनका नाम और बाकी चीज़ें पूछता हूँ और फिर इनके बारे में बताता हूँ और फिर देखते हैं क्या निकलता है। तो अदनान भाई, अपना नाम अदनान ही है? अदनान। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 19 जनवरी 1983। जब तक अपने कुछ वो बताएं आप कि जब तक मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि आपको क्या क्या डेली प्रॉब्लम्स हैं, या आपका माइंड रिलैक्स रहता है, या घर में जाने के बाद या बच्चों को टाइम नहीं देते, या बेगम को, या हाजिर जवाबी, या थकन, या क्या है वो आप अपने बताएंगे? जी, थकन तो हो जाती है वैसे रूटीन, मतलब ये कि आप कह लें कि मैंने हर चीज़ को जो है ना वो मतलब अपना सुबह उठ के मैंने हर चीज़ जो है वो प्रायोरिटाइज़ की हुई है कि किस तरह से मुझे डेली जो है वो रूटीन में किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो जाता है। बट हाँ, ये कि रात तक जैसे सारे काम ख़त्म करके और सब कुछ करके, तो ये कि काफ़ी जो है ड्रेन आउट हो जाता हूँ। और बीच में अभी जो है वो एक अच्छा मैंने जो है वो अपना बना लिया है सिस्टम के, जिम भी जाता हूँ मैं, तो जिम में तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटा दे देता हूँ, तो वो उससे ज़रा थोड़ी सी एनर्जी जो है वो
मेंटेन हो जाती Maintain है, हो यानी कि जाती है। आपने वे ढूंढा हुआ है अपने आप को जी, energy मतलब regain करने का। अपनी एनर्जी और जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है उसको निकालने के लिए, कहीं पर चैनलाइज करने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी जो है वो तकरीबन कोई 4-5 महीने हो गए मैंने जिम ज्वाइन की। आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बारी। अब अदनान भाई मैं आपके थोड़ा सा बताता हूँ, आप ना शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं आपको, यानी कि गुस्सा जल्दी आता है, बट गुस्सा ऐसा है कि गलत बात पे नहीं है, गलत बात पर आता है, सही बात पे नहीं आता, आप एडमिट कर लेते हैं और अपने आप को इतना एक्सप्लेन भी नहीं करते। बट आपके साथ जो है वो जज्बातीपन का तड़का है, तो आप जज्बाती हो जाते हैं, मगर वो बात अगर आप ध्यान से सुने, उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है। अच्छा आपको एक और आदत है, आप प्लानिंग बहुत करते हैं या शेयरिंग करते हैं, तो कोशिश करें ये ना करें, ठीक है ना? ठीक है, ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग पर आ जाएं। जब ठीक है। ऑन स्पॉट आएंगे तो पहले से माइंड बिजी नहीं है, हाँ, आपने टाइम भी नहीं लगाया, वेस्ट भी नहीं किया एनर्जी। जब ऑन स्पॉट आएंगे तो अल्लाह ने आपके सेंसेस इतने अच्छे दिए हुए हैं कि आप फौरन से कैलकुलेट कर लेते हैं सिचुएशन को, बंदे को, तो वो फौरन से जो चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो अच्छी होती है और उसी पे आप फैसला करें तो आपका बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में नॉर्मल रहेंगी। ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर बार लोग आपको यूज़ कर लेंगे। वैसे ही पूछा यार लाइफ में क्या चला, आपने सच बोल दिया। मैं ये नहीं कहता आप झूठ बोलें, बट मैं ये कहता हूं कि आप सामने वाले बंदे को देख के बोलें, क्योंकि आपके काम में अगर कोई भी कह दे, फॉर एग्जांपल आपके घर में से कोई कह दे आप कहीं जा रहे हैं काम पर, तो क्या कर जरूरत है, बाद में कर लेना, तो आपके वो काम रुक जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो आप ये कि घर वालों को समझाएं, जब मैं निकल रहा हूं तो मुझसे ना पूछो, जब आ जाऊं तो मैं खुद ब खुद बता दूंगा, नहीं तो पूछ लिया करो। तो उससे क्या होगा, आपको भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, उन्हें भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उन्हें पता है कि ये कहीं जा रहा है तो काम से ही जा रहा होगा। तो ये थोड़ी सी आप लॉजिक लाएंगे। ये अदनान भाई भी, जैसे पहले मैंने काफ़ी लोगों को जिनको अपने शो में बुलाया और उन्हें उनकी मैंने डिटेलिंग निकाली, ये भी बिजनेस माइंड है और बिजनेस में ही है और इनकी कैलकुलेशन अच्छी है, इनकी जो है वो एक्सपीरियंस इनको अच्छा है। बट बात वो ये कि हर चीज़ में घुसने की आदत है, कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है, कितना टाइम लेगी, कितना अर्न होगा, कितना जो है प्रॉफिट होगा, तो ये उस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं। इनके साथ जो एक इशू है वो जो मैं समझता हूँ, जो इन्होंने मुझे अपना डेटा दिया, वो ये पास्ट लाइफ में रहते हैं, पास्ट लाइफ से नहीं निकलते हैं। इनकी जो है वो पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हैं। वो आपका मसला ये है कि कोई भी प्यारा, कोई भी ऐसा बंदा जो आपके बहुत क्लोज है, वो चला जाए दुनिया से या शहर छोड़ दे, तो आप वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। आप अक्सर बचपन की चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप आगे की चीज़ों में सोचने लगते हैं तो माइंड स्टक हो जाता है, प्रेजेंट में आपका माइंड स्टक हो जाता है, यानी कि आप दूसरों के लिए तो अच्छे हैं, अपने लिए अच्छे नहीं हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज़ को आपको दूर करना पड़ेगा और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स ये चीज़ें आपको पहले होंगी, शादी के बाद नहीं हो सकती, या बहुत कम है कि आपकी वाइफ भी इसी कैटेगरी में आ रही हो, तो वो हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन का इशू, हाँ, या नॉइस का इशू आपके होता है, स्मेल का इशू होता है, हार्ट बीट कोई भी चीज़ देख लेते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद या तो जल्दी आती है या देर से आती है। बिल्कुल। तो ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज पे आपको ना काम करना पड़ेगा, यानी कि पास्ट लाइफ से निकलना पड़ेगा। यानी कि एक रूम में बेचैनी रहती है जी, तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए जो है वो भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, पहला सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले आप अपनी शेयरिंग रखें। जब शेयरिंग रखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इसी तरह आप एक लेजोराइट जो है वो स्टोन, या लेपी लजूली एक ही बात है, ये स्टोन पहनेंगे तो इससे जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है ना? स्टोन क्यों पहनते हैं, क्या है, ये मैं पुराने भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि स्टोन जो हैं वो हम खुद मिट्टी से बने, तो स्टोन भी इसी मिट्टी के, यही पहाड़ों के, और वही हमारी बॉडी में जो चीज़ एक्सेस या कमी होती है उसको वो पूरा करते हैं और एनर्जी का लेवल हमारा बढ़ाते हैं फिजिकली तौर पे, यानी कि आउटर साइड पे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है बॉडी के इर्द गिर्द, ऑरा जिसको कहते हैं, वो उसकी एनर्जी को प्रोग्राम करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो सोचें होती हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, उन चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज की तरफ लेकर आते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को
प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, कंडीशंस को, लोगों को हैंडल करना सीखते हैं। तो ये जब आप इस स्टोन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी अकल, आपका कॉन्फिडेंस और आप ऑन स्पॉट जो मौजूद होंगे वो आपको नज़र आएगा और महसूस होगा। तो ये इनकी सजेशन थी। और एक्सरसाइज जो इनको मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज सिंपल सी है कि क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है और एक तो क्लाइंट के हिसाब से करता है, फिर वैसे भी नॉर्मल लाइफ में माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नोस्टल ब्रीथिंग जो होती है वो आप करेंगे। जैसे एक नोस्टल बंद करेंगे, सांस अंदर खींचेंगे, फिर आप रोकेंगे, 1 2 3 4 5 बोलेंगे, फिर मुंह से या नाक से निकाल देंगे। इसी तरह ये वाला नाक आप बंद करेंगे, इससे सांस खींचेंगे, फिर 1 2 3 4 5 बोलेंगे और फिर मुंह से या नाक से वापस निकाल देंगे। ये तकरीबन आप सुबह उठ के 1 घंटा या जब भी आपको परेशानी होती है ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। बस ये मैं कहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में आए तो जैसे ये प्रोग्राम की जो व्यूअरशिप है 1000 होगी तो उस 1000 में जितने लोगों के मैसेज होंगे उसकी हम एक कुरानदाजी करेंगे और उस कुरानदाजी में फिर जिसका भी निकलेगा, ख़ास तौर पे जो कराची बेस होंगे हम उनको ज़रूर दावत देंगे, वरना उनसे हम ऑनलाइन कुछ इस तरह की बात करेंगे कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर लें और फिर हम लोगों को दिखाएं। तो स्टे ट्यून, नीचे नंबर चल रहा है, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपॉइंटमेंट चाहिए आपको तो इस नंबर पे मिल जाएगी आपको। और देखते रहें, जानते रहें और सीखते रहें अज़ीज़ अली के संग। अस्सलाम वालेकुम।